गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 5 में टॉपिक नंबर 2। इसमें टॉपिक नंबर 2 का नाम है एलिमेंट्स ऑफ योगा। एलिमेंट्स ऑफ योगा, योगा का ये पार्ट जो है वो सभी जगह बहुत काम आता है। अगर आप फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं फिज़िकल एजुकेशन की, तो उसमें योगा का पार्ट होगा, तो ये चीज़ 110% आएगी ही आएगी। ओके, तो ये सभी जगह इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और ये हर साल बोर्ड में आता ही आता है। अगर आपकी यूनिट टेस्ट होगी तो भी आएगा, तो इसको याद ही कर लेना है अभी से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पतंजलि डिस्क्राइब 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा इन योग सूत्र। These are called eightfold paths or 8 steps through which ultimate goal of yoga can be achieved. Union of our soul, which the supreme soul. These elements of yoga are started below. मतलब पतंजलि ने योग सूत्र में योगा के 8 एलिमेंट्स डिस्क्राइब किए हैं। ओके, जिसमें 8 फोल्ड पाथ, पथ, ओके, पथ भी कहा जाता है, 8 फोल्ड पथ भी कहा जाता है, जिसके थ्रू से योगा के अल्टीमेट गोल को अचीव किया जा सकता है। ओके, तो एलिमेंट्स ऑफ योगा ये है। पहला है यम, ओके, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, फोर्थ प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ओके, तो जैसे हम क्या होता है कि हमें ये 8 में से चलो 3 ही याद है या 5 याद है या सभी 8 के 8 याद है, बट सीक्वेंस में नहीं याद है। ओके, तो इसमें चीज़ें सीक्वेंस में याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जो यमा है वो यमा के बाद नियम काम करेगा। ओके, ठीक है, तो एक के बाद एक ही काम करेगा, उसका इम्पोर्टेंस के बाद ही है, तो आपको इस सीक्वेंस वाइज ही याद रखना पड़ेगा जब आप एग्ज़ाम में लिखते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको 8th याद है, उसके बाद में फर्स्ट याद आया, फिर थर्ड याद आया, ऐसा नहीं। इसको सिंपली जो इसका सीक्वेंस वाइज दिया है फर्स्ट टू 8, वैसा ही लिखना होगा। ठीक है, तो द पिक्चर ऑफ ईच एलिमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अटेनिंग द गोल ऑफ योगा। आफ्टर गेटिंग अ प्रोफिशिएंसी इन वन एलिमेंट, वी शुड प्रोसीड to the next element. The elaboration of this element is given subsequently. Okay, योग के गोल्स को अचीव करने के लिए ईच एलिमेंट्स की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। एक एलिमेंट्स में प्रोफिशिएंसी पाने के बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट पे प्रोसेस करना चाहिए। ओके, क्योंकि हर एक एलिमेंट्स एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट है। ओके, ऐसा नहीं कि हम एक में मिस कर जाए। ओके, ऐसा भी आता है कभी कभी कि समाधि के पहले कौन सा यहाँ पे एलिमेंट्स आता है, तो ध्यान आएगा, या यहाँ पे आएगा कि यम नियम आसना के बाद कौन सा एलिमेंट्स आएगा, तो प्राणायाम आएगा। ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, जिसको सीक्वेंस वाइज याद करना है पहले तो फर्स्टली। ओके, स्टार्ट करते हैं यमा। यमा इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अष्टांग योगा। थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ यमा, वन कैन abstain from the doing things that keeps one's mind involved in the in invertible struggle for survival. One can remain away from violence. Yama consists of 5 moral codes of conduct. According to Maharshi Patanjali, there are 5 yama: ahimsa, जिसको हम नॉन वायलेंस भी कहते हैं, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्त्य अस्त्य और नॉन स्टेलिंग, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। देर आर द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ यमा इज गिविंग वीडियो। ओके, यमा अष्टांग योगा का फर्स्ट एलिमेंट है। यमा की प्रैक्टिस से कोई भी इन थिंग्स को करने के बच सकता है जो सर्वाइवल के लिए इनवर्टिबल स्ट्रगल में इन्वॉल्व होते हैं। वायलेंस से दूर रह सकते हैं। यमा में 5 मोरल कोड ऑफ कंडक्ट हैं। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, 5 यमा है। ओके, जैसे अकॉर्डिंग क्या होता है कि यमा एक चीज़ नहीं है, उसमें 5 चीज़ें शामिल हैं। ओके, तो वो 5 चीज़ें ही इसको यमा बनाता है। ओके, क्या है ये 5 चीज़ें? फर्स्ट है अहिंसा। अहिंसा इज नॉन वायलेंस। ओके, जैसे गांधी जी हिंसा अहिंसा के बहुत बड़े भक्त थे, अहिंसावादी थे, वैसा। ठीक है, नॉन वायलेंस। सेकंड वो सत्य। सत्य इज ट्रूथफुलनेस, सच बोलना। अस्त्या द नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और अपरिग्रह। ओके, इसका भी एक्सप्लेनेशन अलग है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इसमें। ओके, तो यम में 5 हैं: अहिंसा, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्त्य, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। ये भी याद करना है।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अहिंसा और नॉन वायलेंस। इट मीन्स one must keep away from causing harm to any organism or human being. Anxiety, jealousy, hate, anger, and such types of negative emotion are included in violence. So we must remain away from this emotion. We must not injure anyone. We must not speak ill of the other. We must not display any negative emotion. There must be love, affection, and regard for human being as well as for other creature. Okay, तो इट मीन्स के किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी जीव और ह्यूमन बीइंग को हार्म पहुंचाने से दूर रहना चाहिए, मतलब किसी को नहीं पहुंचाना चाहिए ऐसे नुकसान। ओके, वायलेंस में एंजाइटी, जेलसी, हेट, एंगर और इस टाइप्स के नेगेटिव इमोशन इंक्लूड होते हैं, इसलिए हमें ऐसे इमोशन से दूर रहना चाहिए। हमें किसी को भी इंजर्ड नहीं करना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें अदर्स से खराब बातें नहीं बोलनी चाहिए, मतलब किसी से भी हम खराब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। हमें कोई नेगेटिव इमोशन डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। ह्यूमंस के साथ साथ अदर क्रिएचर के लिए भी लव, अफेक्शन और सम्मान, रिगार्ड होना चाहिए। ओके, second was Satya or truthfulness. Satya is an important yama. According to Satya, we must be truthful in thought, word, and deed. We must not tell a lie. We must abstain from falseness of any kind. We must not speak to other in a deceitful manner. Deceitful manner. We must speak the truth at any cost. ओके, तो सत्य एक इम्पॉर्टेंट यमा है, और सत्य मीन ट्रूथफुलनेस। आपको सत्य क्या है, आपको सच बोलना चाहिए, सिंपली वर्ड में कहा जाए तो। ओके, तो सत्य भी एक इम्पॉर्टेंट यमा है। अकॉर्डिंग टू सत्य हमारे थॉट, वर्ड और डीड यानी कर्म, कर्म में ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, अगर हमारे कुछ हम वर्ड बोल रहे हैं, तो उसमें एक सच्चाई होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। ओके, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें एनी काइंड ऑफ फॉल्सनेस से बचना चाहिए। हमें अदर्स के साथ डिसिटफुल मैनर में बात नहीं करना चाहिए। डिसिटफुल मैनर यानी ख़राब तरीके से, गंदी तरीके से बात नहीं करना चाहिए। हमें एनी कॉस्ट ऑफ ट्रूथ, हमें हर टाइम पे कोई भी कीमत पे सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, ओके, ये क्या है कि योगा के एक एलिमेंट से हम अप्लाई करने की ट्राई करेंगे। हम सब चीज़ तो नहीं कर सकते, पर जो जो चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं उस पर करना चाहिए। बट ये इनके हैं कि एलिमेंट्स ऑफ योगा में क्या क्या दिया है वो आपको बताना है। ओके, एंड थर्ड वॉज अस्त्य। अस्त्य का मीन्स अच्छा, मीन्स नॉन स्टीलिंग। ओके, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। द प्रोपेंसिटी to use other object, money or a thought for our own benefits is stealing. We must not abstain from it. Even thinking about stealing something is wrong. So we should neither steal anything nor motivate other to steal. We should feel satisfied with what we possess. Okay, कि यहाँ पे दिया है कि अस्या मीन्स है नॉन स्टील। ओके, ओवन बेनिफिट्स के लिए अदर्स के ऑब्जेक्ट, मनी और थॉट्स का यूज़ करने की सोच हमारे बेनिफिट्स के लिए स्टीलिंग, चोरी कर रहे हैं। मतलब अगर हम किसी के ऑब्जेक्ट या मनी या थॉट्स का यूज़ कर रहे हैं, सोच का यूज़ कर रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, तो वो क्या है, चोरी है, वो स्टीलिंग है। ओके, तो हमें इन चीज़ों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए कि हम ओवन चीज़ें करें। ओके, ये भी रॉन्ग है। सो हमें ना तो कुछ ही चोरी करना चाहिए, ना ही किसी को स्टीलिंग के लिए या चोरी के लिए मोटिवेट करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है उससे हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ओके, जो कुछ भी हमारे पास पहले से है हम उससे सेटिस्फाइड रहना चाहिए, ना कि दूसरों की चीज़ों देख के। ओके, तो अस्त्य मीन्स नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। ओके, ब्रह्मचर्य, not to take any diet that stimulate sexual desire, not to read
pornographic or sex related literature and not to include in sexual relation is called brahmacharya. We must keep the above point in our mind so that we can follow path of brahmacharya. Okay, brahmacharya हम क्या सोचते हैं कि शादी नहीं करना, खुद पे कंट्रोल रखना, जैसे हनुमान जी होते थे। ओके, तो यही चीज़ में दिया है कि ऐसी चीज़ें ना खाना जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाता हो। ओके, जैसे हम बोलते हैं कि प्याज एंड गार्लिक खाने से सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ता है, देन वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसमें ऐसा दिया है प्रोनोग्राफी को सेक्स रिलेटेड जो लिटरेचर है वो नहीं पढ़ने चाहिए, और सेक्स रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ओके, जो छोटे से लेके बचपन से लेके बड़े हुए तक वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करे और अपने को बिना शादी किए वो रहता है, ऐसा कुछ बताया जाता है, उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य के पाथ पे चलने के लिए ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, एंड फिफ्थ है अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स टू कलेक्ट मनी एंड प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ इंटरेस्ट एंड ऑन द contrary, aparigraha means to lead a life with minimum requirements. It is an attitude of mind that does not consider anything to be our own. We should not desire for physical pleasures. So we must follow aparigraha. Okay? अपरिग्रह का मीनिंग है कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मनी और प्रॉपर्टी कलेक्ट करना। ओके, सेल्फ खुद के लिए मनी और प्रॉपर्टी कलेक्ट करना, ये अपरिग्रह का मीनिंग है। सॉरी, परिग्रह का। ओके, परिग्रह का मीन्स है कि खुद के लिए मनी कलेक्ट करना, खुद के इंटरेस्ट के लिए। ओके, बट अपरिग्रह का मीनिंग क्या है कि ऑपोजिट मीनिंग है उसका, कि मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ लाइफ को लीड करना है। ये माइंड का एक एटीट्यूड है जो कुछ भी कंसिडर नहीं करता है, फिजिकल प्लेजर की डिज़ायर नहीं करनी चाहिए। अगर ये सब फॉलो करे तो अपरिग्रह को फॉलो करना होगा। ओके, एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो फर्स्ट लाइन है कि परिग्रह, परिग्रह का मीन्स क्या है कि परिग्रह का मीन्स सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मनी और प्रॉपर्टी कलेक्ट करना। ओके, परिग्रह। ओके, एंड अपरिग्रह का मीन्स क्या है, अपोजिट होगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट, कम से कम रिक्वायरमेंट में आपके लाइफ को आप लीड करना, आपकी लाइफ को स्पेंड करना। ओके, उसको हम अपरिग्रह कहेंगे। ये माइंड का एक एटीट्यूड है जो कुछ भी कंसिडर नहीं करता है, मतलब माइंड से आप अपने ही जितनी आपको ज़रूरत है उतने ही चीज़ आपको चाहिए, फिजिकल प्लेजर की डिज़ायर नहीं करनी चाहिए इसमें। अगर ये सब फॉलो करते हैं तो अपरिग्रह को फॉलो करना होगा। ओके, तो ये था यम। ओके, यम में पहला क्या था, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, आस्थेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। ओके, ये चीज़ें समझ आ गई। अब नियम की बारी है। नियम क्या है, नियम आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स बॉडी एंड सेंस। नियम आर ऑल्सो एथिकल प्रैक्टिस एज यमास। देर आर 5 नियमास एज सच एज स्वच्छ, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधाना। देर आर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन गिविंग बिलो। ओके, नियम इंडिविजुअल बॉडी और सेंस के रिलेटेड है। नियम भी यम की जैसा ही एथिकल प्रैक्टिस है, एथिकल प्रैक्टिस है जो खुद को स्वच्छ, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान जैसे 5 नियमस के रिलेटेड है। ओके, तो उसका देखते हैं। पहला स्वच्छ। स्वच्छ। ओके, स्वच्छ क्या है, देन स्वच्छ से हमें माइंड में आता है कि साफ सफाई रखना। ओके, तो स्वच्छ मीन्स प्योरिटी। वी मस्ट बी क्लीन फिजिकली एज वेल एज मेंटली। वी मस्ट कीप अवर बॉडी क्लीन externally as well as internally. Especially emphasis is given to purity of internal organs in yoga. For the purity of internal organs, there are 6 Shuddhi Kriyas or Satkarmas in yoga, such as Neti Kriya, Kapalbhati Kriya, Dhoti Kriyas, etc. Okay? स्वच्छता मीन्स प्योरिटी। हमें फिजिकल एज वेल एज मेंटली भी क्लीन होना चाहिए। ओके, फिजिकली तो हम फिट रहते हैं, बट हम मेंटली भी हमारे माइंड में क्लीन होना चाहिए। हमारी बॉडी को जैसे हम साफ़ सफाई रखते हैं, नहाते धोते हैं, फिजिकली हम अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं, वैसे हमारे मेंटली माइंड को भी क्लीन रखना ज़रूरी है। एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली भी क्लीन होना चाहिए। योगा में
इंटरनल ऑर्गन्स की प्योरिटी पर स्पेशली फोर्स किया जाता है, स्पेशली ध्यान दिया जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स को प्योरिटी के लिए 6 क्रिया हैं, जैसे शुद्धि क्रिया और सत्कर्मस इन योगा, जैसे नेति क्रिया, कपालभाति क्रिया, धोती क्रिया एक्सेट्रा। ओके, अगर ये आपको क्रिया समझ नहीं आ रही है तो आप गूगल कर सकते हैं। ओके, सेकंड, संतोष मीन्स सेटिस्फैक्शन। ओके, संतोष संतोष means contentment. Okay, contentment is satisfaction. Okay, we must develop a feeling of satisfaction in all situation of life. We must feel satisfied with what God has given us. We should not obsess after desire. ओके, संतोष मीन सेटिस्फैक्शन। हमें किसी भी लाइफ में सभी सिचुएशन में सेटिस्फाइड फील करना, फीलिंग डेवलप करनी चाहिए। ओके, लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए हमें सेटिस्फाइड फील करना चाहिए, भले ही बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, फिर भी हमें सेटिस्फाइड फील करना चाहिए। जो हमें गॉड ने दिया है हमें आफ्टर डिज़ायर ऑब्सेस नहीं करना चाहिए। तो मतलब हमें जो भी दिया है गॉड ने उससे हमें सेटिस्फाइड फील करना चाहिए, और उसके बाद और चीज़ें सोचनी है। थर्ड है तप। ओके, तप टू एंड्योर द डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इजीली इन द वे ऑफ अटेंडिंग द ऑब्जेक्टिव and to go ahead continuously toward the goal is called tapa. We should accept the conflicts like pleasure and pain, lose and gain at same spirit, in the same spirit. Okay, तो गोल को अचीव करने के टाइम रास्ते में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ और ऑब्स्टिकल और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इजी वे में ऑब्जेक्ट को अटेंड करना और टुवर्ड द गोल कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहना, इसे तब कहेंगे। ओके, मतलब आप किसी को, आपका कोई गोल है फ्यूचर में, अभी से आपने कोई गोल बना के रखा हुआ है, ठीक है, बट उसके बीच में बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आप ऐसा फील कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हैं, डिफ़िकल्टी फील्स कर रहे हैं, तो फिर भी उसको आप कंटिन्यूसली वर्क करते रहो, उस ऑब्स्टिकल्स, उस डिफ़िकल्टी को फेस करके आप आगे बढ़ते रहते हो अपनी गोल के लिए, तो वो आप क्या कर रहे हो, उस गोल के लिए तप कर रहे हो। ओके, हमें एक ऐसा ही स्पिरिट में प्लेजर और पेन। ओके, ऐसे ही हमें क्या होता है कि खुशी भी मिलती है, दुख भी मिलता है, लूज़ और गेन। हम बहुत सारी चीज़ें खोते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें पाते भी हैं, लूज़ भी करते हैं और गेन भी करते हैं। जैसे स्ट्रगल को एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, यदि तपा मीन्स बहुत ही क्लियर है कि आप खुद के गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या सेटिस्फाइड कर रहे हैं, क्या क्या पेन सह रहे हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, वो आप तब कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। ओके, फोर्थ वॉज स्वाध्याय, टू स्टडी द ग्रेट वेदास, ग्रंथास, उपनिषद, योग दर्शन एंड गीता with devotion is called swadhyaya. It is the first type of study. Second type of study is the study of self, to know to know about who I am, who am I, what should I do, what am I doing, what the aim of my life. The above two types of study related to swadhyaya. Okay, तो स्वाध्याय क्या है? गीता, वेदास, ग्रंथ, उपनिषद, योग दर्शन और भक्ति के साथ गीता की स्टडी करना, वो क्या है? स्वाध्याय कहा जाता है। ओके, फिर से बता देता हूँ। गीता, ग्रेट वेदास, ग्रंथ, उपनिषद, योग दर्शन और भक्ति के साथ गीता का स्टडी करना, वो स्वाध्याय कहा जाता है। ये स्टडी की फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप स्टडी की है कि स्टडी ऑफ खुद के स्टडी करना, कि व्हाट अबाउट हु आई एम, कि मैं कौन हूँ, और व्हाट शुड आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट शुड आई डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द एम ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ का एम क्या है। ओके, ये दो टाइप की स्टडी है जो स्वाध्याय से रिलेटेड है। ओके, तो ये आप पे भी रिलेटेड करता है कि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढो कि आपका एम क्या है, वो आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो। ये सब पुराने जो गुरु होते हैं वो इसी स्टडीज़ करवाते थे, ताकि जो चाइल्ड है उनका माइंड डेवलप हो और वो उनके बात पे चले जिस वे में उनको आगे फ्यूचर में काम करना है। ओके,
Last was Ishwar Pranidhana. It is an important stage of niyama to dedicate all the deeds to God is called Ishwar Pranidhana. In such a stage, a true devotee thinking that whatever facilities and prosperity such as body, mind, youth, intelligence, positions, power, respect, etc. He achieve in life are only due to God grace. He or she surrenders to God and remove vanity, pride, ego, and other impurities from his her mind. ओके, ये नियम का एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है ईश्वर प्राणिधाना। सभी डीड्स यानी टास्क, ओके, डीड्स यानी टास्क, सभी टास्क को गॉड को डेडिकेट करने को ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। जैसे हमने कुछ किया, जैसे मैंने गेम जीता या मैंने कुछ बहुत ज़्यादा अचीवमेंट अच्छी की, तो हम क्या बोलते हैं कि थैंक गॉड कि भगवान की कृपा से ही हुआ। तो हम हमारे जो भी टास्क होते हैं वो क्या करते हैं, डेडिकेट करते हैं गॉड को। ओके, तो ये ईश्वर प्राणिधाना है। ओके, तो ईश्वर प्राणिधाना कहते हैं इन दिस स्टेज ट्रू डिवोटीज। इस स्टेज में जो सच्चा भक्त सोचते हैं कि बॉडी, माइंड, यूथ, इंटेलिजेंस, पोजीशन, पावर, रिस्पेक्ट एक्सेट्रा ये भी अचीव किया जाता है। ओके, वो सब गॉड ग्रेस है। ओके, आप ये सब बॉडी, माइंड, यूथ, इंटेलिजेंस, ये सब पोजीशन, पावर, ये सब क्या है, रिस्पेक्ट है, और ये सब अचीव आपने किया है, बट वो भी क्या है, गॉड ग्रेस है। ओके, वो गॉड के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं, खुद को क्लियर करते हैं कि आपने जो भी किया है, जो मैं आज भी जो भी हूँ वो आपकी वजह से हो। तो खुद को सरेंडर करते हैं और उनके माइंड से वैनिटी, ओके, व्यर्थ चीज़ें निकल जाती हैं, प्राइड, ईगो एंड अदर इम्प्योरिटी दूर करता है। माइंड में जो भी अलग चीज़ें होती है, आपका ईगो होता है, आपको दूसरों को अपनी जो कामयाबी होती है वो बताने में वो होती है कि इसके वजह से मैंने किया, तो वो सब आप इस वजह से ईश्वर प्राणिधाना से वो सब चीज़ें दूर हो जाती है। ओके ओके, अब बात करते हैं आसनास की। आफ्टर यमा एंड नियमा, asana come to the third level. Asana means position or posture of the body. It also means to sit in easy posture. Due to its popularity, most of the people think that yoga is nothing but asana. They are not aware that asana is step toward yoga. In in fact, asana are performed to keep the body flexible, agile, and young. Asana also improve body fitness by reducing inappropriate accumulation of fat in the body. There are various types of asana such as a corrective asana, relaxation asana, meditative asana. These types of asana have different types of effect on various organs of body. These asana activate the function of various organs. Asanas can be performed uh, from young age to old age without any problem. Okay, तो आफ्टर यमा एंड नियमा, आसना थर्ड लेवल पर आते हैं। आसना मीन्स पोजीशन और पोस्चर ऑफ बॉडी। ओके, पोजीशन और पोस्चर ऑफ बॉडी ये भी मीन्स है कि इजी पोस्चर में बैठना। इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से और लोग सोचते हैं कि योगा कुछ नहीं है, सिर्फ एक आसना है, जो पोस्चर है, जो आसन करते हैं। लोग अवेयर नहीं है कि आसना ये योगा का फर्स्ट स्टेप है। ओके, इनफैक्ट आसना बॉडी को फ्लेक्सिबल, अजाइल और यंग बनाए रखने के लिए आसना परफॉर्म किए जाते हैं। आसना बॉडी में फैट्स के इनअप्रोप्रिएट एक्यूमुलेशन को रिड्यूस करता है। मतलब जो बॉडी फैट हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, अप्रोप्रिएट बहुत ज़्यादा फैल जाता है बॉडी फैट, उसको रिड्यूस करने के लिए ये हेल्पफुल रहता है। बॉडी फिटनेस में इम्प्रूव करते हैं। ओके, वो जो बॉडी फिटनेस हमारा जो नॉर्मल होता है, जैसे जैसे योगा करेंगे वैसे हमारा बॉडी फिटनेस इम्प्रूव होता है। वेदिस टाइप्स के आसना सच एज करेक्टिव आसना, रिलैक्सेटिव आसना और मेडिटेटिव आसना बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स पर आसनास के इन टाइप्स के वेरियस टाइप्स के इफेक्ट होते हैं। मतलब ये जो टाइप्स है
वो बॉडी के ऑर्गन्स के अलग अलग टाइप पर अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं। ये आसना वेरियस ऑर्गन्स के फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं। विदाउट एनी प्रॉब्लम यंग एज से ओल्ड एज आसना किए जा सकते हैं। मतलब यह कोई भी प्रॉब्लम को फेस किए बिना ये आप यंग एज से ओल्ड एज तक ये कर सकते हैं। ओके, अब बात है एलिमेंट्स ऑफ योगा की। उसमें प्राणायाम देखते हैं, फोर्थ वन। Pranayam is the control of the process of breathing. It means the appropriate control over inhalation and exhalation. Basically, there are the three constitutes of pranayam. Okay, the first is Puraka. Puraka means inhalation. Kumbhaka, retain the breath. Okay, Kumbhaka. And Rachika means exhalation. Okay, ये भी आ सकता है कि पूरका को क्या कहेंगे, एक्सप्लेन पूरका। तो इनहेलेशन, ओके, आप सांस अंदर लेते हैं। रिटेन द ब्रीथ, ओके, कुंभका। एंड रचिका मीन्स एक्सलेशन। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्राणायाम सच एज उज्जयी, सूर्यभेदी, शीतकारी, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा एंड पुलविनी। Pranayam helps in regulating the metabolic activity and enhance the function of heart and lungs. It also provide longevity to life. Okay, प्राणायाम ब्रीदिंग की प्रोसेस का कंट्रोल है। मतलब एक ब्रीदिंग जो हमारा जो प्रोसेस होता है उसका एक कंट्रोलिंग सिस्टम है प्राणायाम। इट मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पर एप्रोप्रिएट कंट्रोल। ओके, बेसिकली प्राणायाम के तीन कॉन्स्टिट्यूट्स हैं। जो पहला पूरका, सांस लेना, कुंभ का, सांस को रोके रखना, और रेह का, ओके, ऋचिका, रचिका जो है वो सांस छोड़ना, जैसे इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और रिटेनिंग द ब्रीथ। ओके, तो याद रखना है। प्राणायाम के वेरियस टाइप्स हैं, जैसे कि उज्जयी, सूर्यभेदी, शीतकारी, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मच्छा और प्लाविनी। ओके, प्राणायाम मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है? जो हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा फास्ट करता है और हमारी बॉडी को बॉडी के जो हम फूड देते हैं वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो होती है तो हमारी बॉडी में फैट बढ़ने लगता है। ओके, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हार्ट और लंग्स के फंक्शंस को बढ़ाता है, रिड्यूस एनहेंस करता है। ओके, ये लाइफ में लॉन्गेविटी प्रोवाइड करता है। ओके, अब फिफ्थ है प्रत्याहार। प्रत्याहारा इज प्रोसेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हिज हर सेंस। Indeed, to control the mind and sense is called pratyahara. In pratyahara, in sense no longer respond to the external objects that hinder mental concentration. The attachment of various senses such as word, beauty, touch, taste, smell, etc. diverts the individual from the way of self-welfare. The practitioner of Pratyahara starts feeling extreme pleasure in remembering God. Okay, प्रत्याहारा सेल्फ कंट्रोल का एक प्रोसेस है, खुद का कंट्रोल का, जिसमें इंडिविजुअल अपनी सेंस पर कंट्रोल रखने में एबल होता है। ओके, इंडीड माइंड और सेंस को कंट्रोल करने में प्रत्याहारा कहा जाता है, और माइंड और सेंस को आप कंट्रोल करते हो उसको प्रत्याहारा कहा जाता है। प्रत्याहारा में सेंटेंस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पर रिस्पॉन्स नहीं करते। ओके, जो मेंटल कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वर्ड, ब्यूटी, टच, टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा जैसे डिफरेंट मीनिंग का अट्रैक्शन इंडिविजुअल को सेल्फ वेलफेयर के वे में डाइवर्ट करता है। ओके, फिर से बता देता हूँ, जैसे कि जो सारे वर्ड थे ब्यूटी, टच, टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा, ये जैसे डिफरेंट मीनिंग का अट्रैक्शन इंडिविजुअल को सेल्फ वेलफेयर के वे में डाइवर्ट करता है। ओके, प्रत्याहारा में। अब बात करते हैं धारणा। ओके, धारणा इज द करेक्ट concentration of mind. Generally is it is seen that the mind has
tendency to get scattered, but if the scattered mind is brought under control and set to one focal point, concentration is said to be achieved. The focal point can be in the center of the forehead or navel of a pointed shooting light at a distance. Dharana is the first step toward samadhi. In fact, dharana is a mental exercise which enable a yogi to go ahead toward jhana and samadhi. ओके तो धारणा माइंड का कंसंट्रेशन है. ओके धारणा जो क्या है, हम किसी चीज़ को पाने के लिए धारणा एक चीज़ को ध्यान देते हैं, वो माइंड का एक कॉन्सेंट्रेशन है. जनरली ये देखा जाता है कि माइंड अनसेटल होता है. ओके कभी भी आप कोई चीज़ आप देखना कि अनसेटल होता है, आपके माइंड में एक चीज़ नहीं चलेगी, बहुत सारी चीज़ चलती है. लेकिन अनसेटल माइंड को कंट्रोल में लाया जाता है और एक फोकल पॉइंट सेट किया जाता है जो कंसंट्रेशन अचीव किया, ऐसा कह सकते हैं. ओके मतलब क्या होता है, ये अनसेटल माइंड होता है पहले तो. ओके अनसेटल माइंड को क्या किया जाता है, कंट्रोल में लाया जाता है और एक फोकल पॉइंट सेट किया जाए तो कंसंट्रेशन अचीव किया जा सकता है. एक फोकल पॉइंट सेट करना ज़रूरी है ताकि हम हमारा कंसंट्रेशन अचीव कर सके, ऐसा कह सकते हैं. फोकल पॉइंट सेंटर ऑफ द फोरहेड या नेवल यानी नाभि के सेंटर में हो सकता है. ओके फोकल पॉइंट कहाँ हो सकता है, सेंटर ऑफ द फोरहेड या नेवल. ओके नेवल यानी नाभि के सेंटर में हो सकता है. धारणा समाधि के तरफ जाने का फर्स्ट स्टेप है. मतलब ये धारणा है वो समाधि की तरफ जाने का फर्स्ट स्टेप है. इनफैक्ट धारणा एक मेंटल एक्सरसाइज है जो योगी को धारणा और समाधि की ओर आगे बढ़ने में इनेबल करता है, हेल्पफुल करता है. ओके ठीक है. अब 7 है ध्यान. ध्यान ध्यान जो है, ध्यान इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट consistency of mind. It is the stage prior to samadhi. Generally dhyana remains attached to our life at every moment. Whenever we perform any specific task in the family, it is usually advised to do that task with uh, as karana, but we do not understand its appropriate meaning. In fact, dhyana is a complete concentration of our mind over a period of time without any distraction. Okay, ध्यान माइंड की कंप्लीट कंसिस्टेंसी का एक प्रोसेस है, यानी समाधि से पहले का एक स्टेज है. ओके समाधि से पहले का एक स्टेज है. जनरली ध्यान एवरी मोमेंट हमारे साथ अटैच रहता है. व्हेनेवर फैमिली में हमें कुछ स्पेसिफिक परफॉर्म करने कहा जाता है. ओके तो हमें क्या कहा जाता है, एडवाइस की जाती है कि ध्यान से करना. ओके बट हम इसके अप्रोप्रिएट मीनिंग को नहीं समझते हैं. ओके इनफैक्ट ध्यान कोई भी डिस्ट्रैक्शन के बिना टाइम पीरियड के अंदर माइंड का कंप्लीट कंसंट्रेशन है. मतलब जब किसी चीज़ पे हम कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, डिस्ट्रैक्शन बिना डिस्ट्रैक्शन के उस टाइम पीरियड के अंदर हमें वो उस काम को करना होता है. ओके जैसे आपको कोई टास्क दिया जाता है तो आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वो काम को फिनिश करते हैं, देन वो आपका क्या है, ध्यान है. ओके लास्ट वॉज समाधि. समाधि द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल इज कॉल्ड समाधि. समाधि इज द ऑल्सो कॉल्ड द चेकिंग और डिस्ट्रक्शन of all the impulses of mind. During the stage of dhyana, when the disappearance of self awareness takes place, the yogi or yogini attain the stage of samadhi, he or she being to feel the real truth. He or she forgot himself completely. He or she being to experience the divine pleasure. ओके सुप्रीम सोल के साथ इंडिविजुअल के सोल के यूनियन को समाधि कहा जाता है. मतलब सुप्रीम सोल और इंडिविजुअल सोल के साथ एक आपका यूनियन मिलना, उसको समाधि कहा जाता है. जो पहले के साधु संत करते थे कि वो एक समाधि में बैठ जाते थे कि इतने साल इतने महीने बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वो समाधि में बैठते थे. ओके तो वो एक अलग ही टाइप का उनका एक डेडिकेशन था, कंसंट्रेशन था. जो सुप्रीम सोल
को उन लोग पाने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए वो भगवान की आराधना करते थे। ओके, समाधि को माइंड के सभी इम्पल्सेस की चेकिंग और डिस्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। मतलब समाधि को माइंड के सभी जो इम्पल्सेस उसकी चेकिंग करना और डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। स्ट्रेंज के समय ध्यान के स्टेज के समय जब सेल्फ अवेयरनेस डिसअपेरेंस हो जाती है, योगी और योगिनी समाधि के स्टेज को अटेंड करते हैं, तब ही और शी रियल ट्रूथ को फील करते हैं। मतलब जब भी ये समाधि के अंदर स्टेज के अंदर अटेंड करते हैं उस चीज़ को, तब वो रियल ट्रूथ को फील करते हैं। ही और शी कम्प्लीटली खुद को भूल जाते हैं। ही और शी डिवाइन प्लेजर का एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। मतलब जब आप समाधि में बैठते हैं और बाकी चीज़ों को छोड़ के, मतलब जो पहले साधु संत बैठते थे तो सभी चीज़ों को त्याग कर देते थे, मतलब उस चीज़ को भूल जाते थे। ओके, तभी उनको रियल ट्रूथ का फील होता था, खुद को भूल जाते थे कम्प्लीटली, एंड वो एक अलग ही एक्सपीरियंस फील करते, डिवाइन प्लेजर फील करते थे। ओके, तो यहाँ पे ये 8 एलिमेंट्स हुए हैं। ओके, फिर से एक बार बता देता हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ योगा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है योगा का। ये अगर योगा आपके यूनिट में है तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ओके, तो इसको अभी से ही तैयार कर लेना है। 8 एलिमेंट्स है, यम नियम आसना प्रत्याहार प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड समाधि। ओके, यमा में 5 हैं। ओके, क्या क्या है जो मैंने बताया था। नियम में 5 चीज़ है, क्या क्या नियम हमारे करने चाहिए, और उसके बाद सारे सिंगल है। तो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। बट ये जो 2 है, फर्स्टली यम एंड नियम, ओके, इस पर थोड़ा सा ध्यान और देना होगा। ठीक है, अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट आपको फील होता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच।